हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनेश जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल हटाने की सिफारिश कौन करता है? देखिए, आपातकाल हटाने की सिफारिश करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही वापस ले सकते हैं। हालांकि आपातकाल को समाप्त करने की अंतिम उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा स्वयं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 352 यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है, सही आंसर है ऑप्शन सी, नेफेंथिस यह एक कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने का कार्य करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर करता है। कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट है, सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+V है। कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V है। और अगर बात करें Ctrl+C, तो Ctrl+C यह कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए होता है और Ctrl+X यह कट करने के लिए इसका उपयोग होता है और कंट्रोल प्लस जेड इसका उपयोग होता है। अंडू यानी पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर यह निर्मित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कलिंग शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मधुमेह यानी डायबिटीज यह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, MS एक्सेल यह सॉफ्टवेयर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ जी किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, जगन्नाथ जी ये अवतार माने जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है कानपुर में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, है कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, वर्ष 1975 में भारत की प्रधानमंत्री थे, सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर स्थित है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आंसर जानते थे? लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के निकट उद्गम होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। GST का विचार सबसे पहले किस देश में लाया गया था? देखिए, GST का विचार सबसे पहले लाया गया था, सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? एलोरा की गुफाओं में सबसे विशाल मंदिर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक के कहा जाता है? देखिए, मानव शरीर में
रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन बी राजा टोडरमल ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। अगला क्वेश्चन मलेरिया रोग किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है? देखिए मलेरिया रोग यह फैलता है, सही आंसर है ऑप्शन सी मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सही आंसर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर ग्रंथि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यह है पुणे में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है पुणे महाराष्ट्र राज्य में है। बारूद के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग होता है? देखिए बारूद के निर्माण में उपयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह जोरहाट असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में भोजन के पाचन के लिए पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1931 में। गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च वर्ष 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? देखिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी है लखनऊ में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय पहले था, सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में था और इसे परिवर्तित कर स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया था वर्ष 1937 में। अगला क्वेश्चन है शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक क्या है? देखिए शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक है, सही आंसर है ऑप्शन सी वाट है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सही आंसर है ऑप्शन ए सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? देखिए हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य खनिज है, सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा संग्रह की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डेटा संग्रह की सबसे छोटी इकाई है, सही आंसर है ऑप्शन बी बिट होती है। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह है कटक में है, सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा के कटक में है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी एनीमिया रोग होता है। कंप्यूटर में एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में एएलयू का फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का स्थायी सदन है, सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा या भारतीय संसद का स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? देखिए मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, सही आंसर है ऑप्शन सी राजगृह या गृहव्रज थी। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? देखिए मानव मूत्र का हल्का पीला रंग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। स्वर्ण मंदिर परिसर किस पवित्र झील के मध्य स्थित है? देखिए स्वर्ण मंदिर परिसर यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी है अमृत सरोवर झील के मध्य स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन ए शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सही आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और यह कहाँ है? तो यह नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा भंडारण की सबसे बड़ी क्षमता किसकी होती है? देखिए कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी हार्ड डिस्क की होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए भारतीय संसद में शामिल होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। मानव रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? देखिए मानव रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टाइनर ने मानव रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था, सही आंसर है ऑप्शन सी चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए राज्यसभा की संरचना यह वर्णित है, सही आंसर है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? देखिए सनशाइन विटामिन कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? देखिए भौतिकी में बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक है ऑप्शन सी न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, सही आंसर है ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ है? तो यह है लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यह है बेंगलुरु में है, सही आंसर है ऑप्शन ए यह बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, कालीकट भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीकट यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी है केरल राज्य में है। भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था, सही आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस भाग में वर्णित हैं? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यह वर्णित हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात के समय 12 बजे सूर्य निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान विश्व के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए गोबी रेगिस्तान यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी है चीन और मंगोलिया में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में होती है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन यह उपग्रह है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था।
संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में किसी प्रकार का अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी यह वर्तमान में विधिक यानी कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र प्रतिमा किस काल की है। देखिए सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र बुद्ध प्रतिमा यह है। आंसर है ऑप्शन बी यह गुप्त काल की है। नील आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। नील आंदोलन मुख्य रूप से हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी यह बंगाल में हुआ था। मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। मिजो विद्रोह यह हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम राज्य में मिजो विद्रोह हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना किसने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है काली नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। देखिए काली नदी यहाँ निकलती है। आंसर है ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। काली नदी जिसे शारदा या महाकाली के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आंसर है ऑप्शन में भारत का राष्ट्रपति यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है। भारतीय संसद मूल रूप से यह बनी होती है। आंसर है ऑप्शन डी है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है। देखिए दल बदल विरोधी कानून यह है। आंसर है ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह खड़गवासला यह महाराष्ट्र राज्य में है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।